सोचिए कितना मार्मिक दर्शन रहा होगा जब कौशल्या को पता पड़ा कि कैकेयी ने बोला है तुम वनवास चले जाओ। जो अभी अभी आई है, सुंदर पुष्प चुनवा कर आई है, ऐसे सुंदर पुष्प की क्या कहा जाए, नारायण की पूजा करने बैठी है। आज मेरे लाला का, मेरे राम का राज तिलक होना है, और जो नारायण को फूलों से सजा बैठी है, रात्रि भर सोई नहीं है कि कब माली फूल तोड़ के लाएगा, चुनकर लाएगा सुबह सुबह और मैं इनको सजाऊंगी। और पूरे पूरे भाव से भरी हुई वो नारायण को सजाने में लगी है। अभी राम से मिलने का भी दर्शन नहीं है उसके पास। राम आके कहते हैं मां एक खुशखबरी है, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है। हाथ में जो थाली थी वो कपकपा रही थी कौशल्या की। क्या कहा राम तुमने? हां, मुझे जंगल का राज्य मिला है। मैं अयोध्या का राजा नहीं, अयोध्या तो छोटा राज्य है, मुझे जंगल का राज दिया है। किसने दिया? पिताजी ने। ओ, पिताजी ने दिया है, तो फिर मैं बड़ी हूं, क्योंकि धर्म कहता है कि मां बड़ी है। मैं मना करती हूं कि तुझे वन में नहीं जाना है, मैं तेरी मां हूं, मैं यहां काट सकती हूं इस बात को। मैं कहती हूं कि तू वन में नहीं जाएगा। वो राम कहते हैं मां ने भी कहा है, कैकेयी ने भी कहा है। कौशल्या कहती कैकेयी ने कहा है? हां, कैकेयी ने कहा है। कौशल्या कहती है तो ठीक है, फिर जा। आप मानस पढ़े होंगे तो इतना आपने जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना हो, तो अभी सुन लो। कौशल्या ने कहा जा। कितना आसान है ना जा कह देने लगा। लेकिन इस जा के पीछे जितनी देर में कौशल्या ने जा कहा होगा, उसके दिमाग में हजारों हजारों गणनाएं गढ़ गई होंगी, तब वो जा निकला होगा। कौशल्या इस सत्ता में बड़ी महारानी है। इसके बाद सुमित्रा है, इसके बाद कैकेयी है। दो राजकुमार अभी नहीं है यहां पर, भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, मामा के यहां है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण है। सोचिए, कई बार जब आप जिंदगी में आप जितने बड़े होंगे ना, उतने आपके ऊपर प्रेशर होंगे। ध्यान रखना, व्यक्ति जितना बड़ा होता जाएगा, उसका दायरा उतना बड़ा होगा, उतने प्रेशर भी उसके पास ज्यादा होते हैं। लगता है अरे इनके मौज है, कभी उस प्रेशर को लेके तो देखो मौज वाले को, पता पड़ जाएगा मौज कितनी है। जितनी ऊंचाई पे जो चीज हमें दिखाई दे रही है, ध्यान रखना उसमें वजन उतना ही होता है, प्रेशर उतना ही होता है। उसने बोल तो दिया जा, लेकिन उतने ही क्षणों में उसने कई गणनाएं कर ली होंगी, और उसने सबसे पहली गणना की होगी, अगर मैंने रोका तो इस महल में द्वंद्व हो जाएगा, दो फाड़ हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं रोकूंगी तो वो भी रोकेंगी, और परिवार को एक बनाए रखना है। कौशल्या ने सबसे पहले विचार ये किया कि परिवार एक कैसे रहे, परिवार नहीं टूटना चाहिए, चाहे कितनी आफत आ गई है, परिवार बना रहे, परिवार बना रहे। इसके लिए कौशल्या ने एक बार में बोल दी जा। और मान लीजिए अगर कौशल्या कहती है नहीं तुम नहीं जाओगे, अरे वो मैं तेरी सगी मां हूं, वो तेरी सौतेली मां है, तो जो राम कथा हम सुनते हैं वो राम कथा में मिलती नहीं। क्योंकि कौशल्या ने तो एकमात्र राजकुमार राम को पैदा किया, लेकिन जिस भगवान राम को हम जानते हैं वो कैकेयी अंबा की देन है। कैकेयी न होती तो भगवान राम ना होते। ये सिर्फ वो विधाता जानता है कि किस लीला में किसका कितना किसका किरदार है, उस विधाता को मालूम है। और इसलिए कैकेयी को चुना था कि तुम्हें ये करना है। ये न कौशल्या कर सकती थी, न सुमित्रा कर सकती थी, दोनों कोमल थी। इस साहसिक कार्य को करने के लिए गोविंद ने कैकेयी अम्बा को चुना।
एक कारण नहीं, अनेका एक कारण है। कैकेयी नहीं चाहती थी कि राम के सर पर जो सुंदर मुकुट आने वाला है वो नकली हो। असली मुकुट पहले राम, असली मुकुट दशरथ के पास नहीं था। असली मुकुट तो रावण के पास था। और जो सुबह मुकुट पहनाया जाता असल में वो असली ही नहीं था, तो राम का राज तिलक हुआ कैसे माना जाता? कैकेयी जानती थी। एक बार कैकेयी श्री दशरथ के साथ विहार पर थी, तब बाली ने दशरथ को ललकार लिया। अब बाली के पास एक सामर्थ्य था, सामने जो आएगा उसका आधा बल मुझे मिल जाएगा, और उसने दशरथ को हरा दिया। दशरथ से कहता है कि तू मुझसे हारा है, तेरी पत्नी मेरी हुई। दशरथ ने कहा ये नीतिगत नहीं है, मैं अपनी पत्नी नहीं दूंगा। बोला तो अपना मुकुट दे, कुछ तो देना पड़ेगा। तो कैकेयी को बचाते हुए दशरथ जी ने अपना मुकुट बाली को दिया था। और जब बाली ने रावण को बंदी बनाया कि राम मुझ पर कृपा करने मेरे पास मेरे तक कब कैसे आएंगे, मुझ तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हर चीज के पीछे एक चक्रव्यूह चल रहा है, एक रीजन चल रहा है कि राम मेरा उद्धार कैसे करेंगे। तो जब वो उसकी कैद से छूटा तो वो मुकुट चुराकर लंका ले गया, और जब तक वो मुकुट नहीं आएगा तब तक वास्तविक राम राज्य राज तिलक हो ही नहीं सकता। उस एकमात्र दर्शन में देखें, इस 14 वर्ष के पूरे दर्शन में देखें, जहां राम जा रहे हैं वहां कल्याण कर रहे हैं। राम का नाम ही कल्याण है, एक तरह से कल्याण के लिए ही है। और देखिए, जैसा राम का दर्शन वैसा भरत का, वैसा शत्रुघ्न का, वैसा लक्ष्मण का। अगर आप इस विमर्श में जाएं, बहुत गहरे में जाएं, तो एक बात बहुत गूढ़ मैं आपसे कह दूं। राम जी को माता पिता ने कहा चले जाओ, लक्ष्मण का पूर्ण समर्पण है भगवान को, लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा। लक्ष्मण भी चले जा रहे हैं। भरत वापस गए चित्रकूट लौटाने के लिए, नहीं आप अपना राज्य लीजिए। भरत को वापस बैरंग कर दिया, लो खड़ा हो, चले जाओ तुम यहां से। मामला क्या था? अयोध्या की गद्दी, और तो कोई मामला नहीं था ना। लेकिन उस अयोध्या की गद्दी का दर्शन देखिए कि भरत वहां से लौटे, भरत अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, नंदीग्राम में रह गए। बोला मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या। तो कौन जाएगा? तो फिर भरत जी ने उन खड़ाउओं को शत्रुघ्न को दिया, तुम्हें इस कार्य को पूरा करना है। ये ठीक वैसा ही था कि किसी के सामने 56 भोग रखे हो, उसको बोला जाए तुम्हें सूंघना भी नहीं है, तुम्हें खाना तो छोड़ो, चखना तो छोड़ो, सूंघना भी नहीं है। मैं कई बार अगर इस दर्शन को देखता हूं बहुत करीब से, तो मुझे शत्रुघ्न बहुत शक्तिशाली दिखते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न 14 वर्ष उस सिंहासन के करीब बैठे रहे, ललचाया नहीं मन की मैं इस पर बैठ जाऊं। कौन क्या करता, कौन क्या कर लेता शत्रुघ्न का? इतने करीब देखो, तुमसे बोल दिया जाए वहां तुम्हारे लिए ये चीज रखी, अरे कौन जाए, मगर सामने होगी तो मन ललचाएगा, ये नियम है मनुष्य का। लेकिन सामने गद्दी रखी है, रोज गद्दी को साफ कर रहा है जो व्यक्ति, जिसको मालूम है कि तीनों भाई वन में है, मुझे बैठने से कौन रोक लेगा। तो यहां अगर देखा जाए तो शत्रुघ्न जैसा त्यागी वास्तव में इस राम कथा के पीछे कहीं कोने में खड़ा हुआ ये व्यक्ति दिखता बहुत कम है, लेकिन ये बुनियाद का बहुत मजबूत स्तंभ है।
ऐसे ही हमारे घर में कुछ शत्रुघ्न होते हैं जो एक्टिव तो नहीं दिखते, लेकिन हमारे घर की बुनियाद को साधे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, हमारे घर को बनाए रहते हैं, बनाए रखते हैं। हम कई बार उनको समझते हैं ज्यादा कुछ तो करते नहीं है, लेकिन वो जब हटते हैं तब समझ में आता है कि वो क्या करते थे। इसे समझना, इसे जानना बहुत जरूरी है। अपने जीवन को हम कैसे सार्थक कर सकते हैं, ये श्री राम के दर्शन से श्रेष्ठ कोई नहीं बता सकता। अपने आप को निरंतर भाव से उसकी और अगर हम रखते हैं, अब तय मानिएगा आपका जीवन अद्भुतता से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, ऐश्वर्य से भर जाता है। उस अद्भुतता, उस ऐश्वर्य, उस आनंद को जीने का, जानने का जो सबसे सरल, सबसे आनंदमयी तरीका है, वह है उसको जानना, उसकी कथा, उसका दिव्य दर्शन। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, अपने जीवन को अगर आप बेहतरी से जीना चाहते हैं, आप कमाल का जीवन जीना चाहते हैं, तो आप राम कथा के निकट जरूर रहिए।